हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने कल बात की थी सिलेबस की। सिलेबस में कोई दिक्कत आई थी क्या? उतार लिया सभी ने? ठीक है, आज हम बात करेंगे न्यू चैप्टर की, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चौक ले क्या भाई एक दिन। चौक कोई डाउट होगा ना तुरंत पूछ लेना, ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो या फिर कोई डाउट हो आपका, हाँ जी। आज हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक डालो सभी। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोला जाता है इसको, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है? टॉपिक रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डालो सभी, आवाज नहीं करेगा कोई। आइएगा। अच्छा, बात करते हैं टॉपिक की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कि ये होता क्या है। डाले सभी टॉपिक हमारे पीछे से। अब एक बार कॉपी को साइड में रख दो और यहां पर समझते हैं कि ये भला क्या है, ये चीज क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है? अच्छा भाई, बात करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जानते हो क्या? अरे सब्जेक्ट जानते हो क्या किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कर्ता को। किसको बोलते हैं? जो सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोला जाता है। और जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है? यानी क्रिया बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाना। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार किसको लगाना? क्रिया को लगाना। तो उसी को क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट का समझौता होता है किसके साथ? वर्ब के साथ। किसके साथ? मान के चलो आपका सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार। मैंने आपको बताया था जब कौन कौन से होते हैं, जानते हो क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी कर्ता एक वचन और कर्ता बहुवचन। यदि मान के चलो आपका कर्ता एक वचन है, कौन सा कर्ता? एक वचन। तो उसके बाद जो आने वाली क्रिया होगी तो वो कौन सी होगी? सिंगुलर या फिर प्लूरल? सिंगुलर होगी, यानी कि एक वचन ही होगी। मान के चलो कि आपका कर्ता बहुवचन है। कौन सा कर्ता? बहुवचन। तो उसके बाद आने वाली क्रिया भी कौन सी होगी? बहुवचन, यानी कि प्लूरल क्रिया होगी, ठीक है? कोई दिक्कत? टॉपिक में कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे भाई इसकी डेफिनेशन कि ये क्या करवाता भाई, ठीक है? A verb must be according to the subject. यानी कि जो एक क्रिया होती है, क्या होती है बेटा? ए मान एक वर्ब यानी क्रिया। मस्ट भी यानी होनी चाहिए। मस्ट भी यानी कि होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के अनुसार। क्रिया होगी जो हमारी किसके अनुसार होगी बेटा? कर्ता के अनुसार। और कर्ता के अनुसार क्रिया को लगाना ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि जैसी क्रिया या फिर जैसा कर्ता वैसी
क्रिया। अब आगे देसी भाषा में समझ में, यानी आपका जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। इसी को क्या कह देंगे हम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कह देंगे बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा भाई, हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, पहला होता है सिंगुलर। कौन सा होता है, सिंगुलर, यानी कि एक वचन, यानी कि एक वचन। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, प्लूरल। प्लूरल कौन सा होता है, प्लूरल, यानी कि बहुवचन। कोई दिक्कत सब्जेक्ट में, कर्ता कितने प्रकार के होंगे हमारे, दो प्रकार के। पहला कर्ता होगा सिंगुलर यानी कि एक वचन, और दूसरा कर्ता होगा हमारा प्लूरल। अब आपको इतना तो पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पता है क्या, नहीं पता तो एक बार और मैं लिख देता हूं इधर, ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। हाँ भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बोल के बताओ मुझे। सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा हमारे ही, शी, इट, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम, और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन संज्ञा। ठीक है, तो ये तो हमारे कौन से हो गए बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से हो गए भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हुए हमारे, ही, शी, इट, नेम, और कोई सिंगुलर नाउन। ठीक है, बात करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की, बात करेंगे प्लूरल। अच्छा भाई, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे, आई, बी, यू, दे, और कोई प्लूरल नाउन। ये क्या है हमारे, बहुवचन कर्ता। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी, तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो गए हमारे, दो। कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर कर्ता हमारे ही, सी, इट, नेम, और कोई एक वचन संज्ञा। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हुए, आई, बी, यू, दे, और कोई बहुवचन संज्ञा। ठीक है, लाइक दैट, उसी प्रकार से हमारी वर्ब भी होती है। अच्छा भाई, आपके जो लेवल के अनुसार है 10th लेवल तक मैं आपको सिर्फ दो प्रकार की वर्ब पढ़ाऊंगा, नहीं तो वर्ब का तो अथाह भंडार है। जितने आप शब्द पढ़ोगे उसी के अनुसार आप वर्ब निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ दो वर्ब पढ़ाऊंगा, एक तो पढ़ाऊंगा मेन वर्ब और एक पढ़ाऊंगा हेल्पिंग वर्ब। कौन सी, हाँ, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, नहीं तो इनका स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है। ठीक है, वर्ब कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के यानी स्तर के अनुसार मैं सिर्फ आपको वर्ब कितने प्रकार की पढ़ाऊंगा, दो, और उसी से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, बात करेंगे वर्ब की, किसकी, तो वर्ब भी कितने प्रकार की बता रहा हूं मैं आपको। अब भाई, एक तो होती है हमारी मेन वर्ब। कौन सी होती है बेटा, मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जानते हो किसे कहते हैं, हाँ भाई, जैसे जाना, लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, ये हमारी क्या है, मुख्य क्रियाएं। क्या है बेटा, ये मुख्य क्रिया। ठीक है, अच्छा भाई, जो मुख्य क्रिया है उसके जो प्रारूप बनेंगे, जो उसके रूप बनेंगे, वो कितने प्रकार के बनेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। यानी 5 प्रकार की मुख्य क्रिया के रूप बनते हैं। कितने बनते बेटा, 5 बनते हैं। तो पहला कौन सा बनता है हमारा, फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म, तीसरा थर्ड फॉर्म, और चौथा फोर्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, फोर्थ फॉर्म को बोला जाता है
आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आईएनजी वाली फॉर्म। इसके अलावा डायनेमिक फॉर्म भी बोला जाता है, इसके अलावा रेगुलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, डायनेमिक वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, या फिर रेगुलर वाली फॉर्म, या फिर प्रोग्रेसिव वाली फॉर्म। ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही है। तो चौथी फॉर्म कौन सी हो गई बेटा? आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, अच्छा पांचवी बनेगी बेटा वो टू इन्फिनेटिव वाली बनेगी, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस उसको बोलते हैं बेटा टू इन्फिनेटिव वाली फॉर्म। ठीक है, तो मुख्य क्रिया के कितने रूप बनते हैं? 5। कितने बेटे भाई? 5। पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म, तीसरा चौथा आईएनजी वाली फॉर्म, और चौथा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको बोला जाता है टू इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है? अच्छा, इसको जीरंड वाली फॉर्म भी बोला जाता है, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको कौन सी याद रखनी है? आईएनजी वाली फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोला जाता है? चौथी फॉर्म। ठीक है, आपके लेवल तक तो यही है। अच्छा भाई, इसके बाद बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसकी? हेल्पिंग वर्ब। वे वर्ब जो सेंटेंस में किसका काम करती है बेटा? सहायक क्रिया का काम करती है। किसका? सहायक क्रिया का काम करती है, उसको क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? नमस्कार। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी बेटा हमारी दो प्रकार की बनेंगी। एक तो बनेंगी सिंगुलर वाली फॉर्म और एक बनेंगी प्लूरल वाली फॉर्म। सुना है क्या आपने? डू डज में से सिंगुलर कौन सी है? डज। इज आर एम में से सिंगुलर कौन सी है? इज। वॉज वर्ब में से सिंगुलर कौन सी है? हैज एम में से कौन सी सिंगुलर है? हैज। ठीक है, उसी प्रकार से वॉज वर्ब में से कौन सी है? अच्छा, हैज बीन और हैव बीन में तो कौन सी है? विल और शेल में से कौन सी है? हाँ, ओके। ठीक है, अच्छा भाई, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इनको बोला जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं इनको? कौन सी फॉर्म? कौन सी वर्ब बोला जाता है? कोई बात नहीं, तब तो लोग कहते हो सहायक क्रिया वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुमको मतलब है सिर्फ हेल्पिंग वाली फॉर्म से। ठीक है, नहीं बोला हमारा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, ये हमारी कितनी होती है? हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? यानी ये भी सिंगुलर और प्लूरल होती है, लेकिन ये टोटल कितनी होती है आपको पता है क्या किसी को? हाँ, कितनी होती है? 24। कितनी होती है बेटा? और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाया जा सकता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्या बोलते हैं इनको? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्या लगा सकते हैं? नॉट लगा सकते हैं। और ये टोटल कितनी होती है बेटा? 24। कितनी होती है? 24। हाँ भाई, तो ये भी कितने प्रकार के हो जाएंगे बेटा? 2 टाइप। कितने प्रकार की? यानी कि एक तो होगी सिंगुलर, नीचे से दिख रहा है क्या? इसमें देखना, यहां तक दिख रहा है क्या? चलो यहां तक उतारो, उसके बाद ऊपर लिखूंगा मैं। कोई सबसे पहले उतार लेना, वो नीचे जाना ऑफिस में, और मेरी बोतल रखी है बैग में, उसको ले आना है ना।
कोई लेके आए क्या उन नोट्सों को? अच्छा, जो कोई नहीं आया है ना वो इस क्लास को YouTube पे देख सकता है मेरे चैनल पर, ठीक है। और भविष्य में आपको कभी भी पढ़ने का मन करे दोबारा से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो ये की यही क्लास आपको YouTube पे मिल जाएगी सेम टू सेम, ठीक है। डोंट वरी, आपकी सभी क्लासें अब YouTube पे आएंगी, यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, घर पे जाके डाल दी जाएंगी, है ना भाई? सही है चिंटू? बेटा फ्री फायर को छोड़ देना, नहीं तुझे फ्री फायर बना दूंगा मैं। हाँ जी, उतार लिया क्या? ये इसका बेसिक है बेटा, हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी तो, है ना। इसके नियम पढ़ेंगे ना जब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ये तो सिर्फ हम अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, यानी सामान्य जानकारी, ठीक है। उतार लिया भाई सभी ने पीछे से? अमित बोतल लेके आ जाए मेरे पानी का। हाँ जी, मिटा रहा हूं मैं, देख लेना, एक बार और समझ लेते हैं इसको, उसके बाद मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हाँ भाई, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होता है वो उसमें जो हमारी क्रिया होती है उसको किसके अनुसार लगाना होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ठीक है, यानी कि ए वर्ब मस्ट बी एग्री, सॉरी यहां पे एग्री लिख देना है ना, ए वर्ब मस्ट बी एग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे एग्री डाल देना भाई,
रह गया था मेरे से, सॉरी। ए वर्ब मस्ट बी एग्री अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी जैसा आपका कर्ता होगा उसी के अनुसार हमको क्या लगानी पड़ेगी, क्रिया लगानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, जो सब्जेक्ट होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर कर्ता हमारे कौन कौन से हैं बोल के बताओ, 1 मिनट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बोल के बताओ। उसी प्रकार से हमारी वर्ब भी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मेन वर्ब और, अच्छा मेन वर्ब के कितने प्रारूप बनते हैं, कितने फॉर्म बनते हैं, 5 बनते हैं। मेनली कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। पहला बनता है हमारा, दूसरा, तीसरा और चौथा, यस वेरी गुड, और 5वां 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसको बोला जाता है टू इन्फिनेटिव फॉर्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन वर्ब के बाद वर्ब कौन सी रहेगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, हाँ सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये भी हमारी कितने प्रकार की होती है, वैसे इसको ऑक्सिलरी बोला जाता है। ठीक है, नाम ना लबा मार तो बनते ऑक्सिलरीज, क्या बोलते हैं, हाँ। अच्छा, अब यहां से आगे बात करेंगे बेटा। हाँ भाई, बात कर रहे थे हम हेल्पिंग वर्ब की, किसकी बेटा, अच्छा इसमें जो पहली रहेगी हमारी कौन सी रहेंगी, सिंगुलर वर्ब। कौन सी रहेंगी, सिंगुलर। ठीक है, तो मैं सिंगुलर वर्ब को लिख देता हूं। कौन कौन सी बोल के बताओ प्रेजेंट में से, मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ा दिया पूरा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में से बोल के बताओ सिंगुलर वर्ब, प्रेजेंट इंडिफिनिट की सिंगुलर वर्ब बताओ हेल्पिंग वर्ब में से, डज। तो क्यों शर्मा रहे हो, हैं? कॉन्टिन्यूअस में से बोल के बताओ इज, परफेक्ट में से बोल के बताओ हैज, वेरी गुड। हाँ भाई, हैज बीन, हैव बीन यानी इसी से बनाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में है क्या सिंगुलर वर्ब, नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में से बताओ was, परफेक्ट में से बताओ पास्ट परफेक्ट में से, नहीं है, ओनली एक ही है ना वो तो। अच्छा, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से, उसमें से उसी से बनाए। ठीक है। अच्छा, विल और शैल में से बताओ, हाँ नहीं है, सही बताओ। अच्छा, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, और बाकी की विल। तो विल भी हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर में आ जाएगी। ठीक है, क्या हुआ। अच्छा, आई और बी करता तुमने किस में पढ़े, सिंगुलर में फिर प्लूरल में। अरे आई और बी करता कौन किस में पढ़े, सिंगुलर में फिर प्लूरल में। तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आई और बी के साथ क्या लगाते हैं, तो फिर अच्छा, उसका मैं रीजन बता दूंगा तुमको। ठीक है। अच्छा भाई, इसमें डू, इसके अलावा आर, है और हाँ भाई, इनके अलावा भी सब्जेक्ट वो वर्ब बची हुई है हमारी, जो दोनों फॉर्मेट में आती है, यानी कि सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है। तो वो कौन कौन से बेटा, एक तो है हमारी
डिड, कौन सी? और एक है हमारी हैड। डिड और हैड ऐसी दोनों हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ भी आती है और प्लूरल के साथ भी आती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक भी और बच गई, कौन सी बच गई तुमको यदि याद हो तो? एम। क्या बच गई बेटा? जो केवल किसके साथ आएगी? आई कर्ता के साथ। किसके साथ? आई कर्ता के साथ। ठीक है। अच्छा, ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, यानी कि डू, सॉरी, डज, इज, हैज, वाज और विल, तो ये तो आएंगी हमारी बेटा किसके साथ? अरे किसके साथ आएंगी? सिंगुलर कर्ता के साथ। किसके साथ? अच्छा, ये वाली वर्ब किसके साथ आएंगी हमारी? प्लूरल कर्ता के साथ। किसके साथ? अच्छा, ये दोनों वाली वर्ब है, अरे ये दोनों वाली वर्ब यानी डिड और हैड किसके साथ आएंगी? हाँ, यानी कि सिंगुलर के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी दोनों के साथ आ सकती है, तो सिंगुलर प्लस प्लूरल। अच्छा, एम हमारी किसके साथ आएगी? कर्ता आई के साथ प्रयोग किया जाता। अच्छा बेटा, ये तो थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिलरी में आती है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या बोलते हैं उनको? ऑक्सिलरीज में आती है एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी आती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अरे मॉडल होते हैं हमारे, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बनते क्या? मॉडल पढ़े हमने 9th क्लास में, नहीं पढ़े? सच में पढ़ाए होंगे ना सर ने, ऐसी कोई बात नहीं है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और नीड, डेयर, ये नहीं पढ़े आपने? फिर क्यों मना कर रहे हो? हैं? तो बेटा इसके बाद जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनती है वो कौन सी बनती है? मॉडल वाली, ठीक है। तो उनको बोला जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन कौन से हैं भाई? अरे जानते हो क्या? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माई, मस्ट, अरे मस्त ना है, मस्ट है, मस्ट, ठीक है। माइट और टू, नीड, डेयर। कितने रहेंगे देखो इनके, बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 ये रहे और 12 ऊपर होंगे, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ही 13 बैठ गई यहाँ पे। कैसे बैठ गई 13? तो भाई देखो, बेल और सेल है ना, देखो ऊपर भी आ रहा है बेल और सेल, नीचे भी आ रहा है। एक और रहेगी इसमें से, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और टू, नीड, डियर, यूज्ड टू। हाँ, एक और रहेगी इसमें से। ये हमारी क्या है बेटा? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब देखो ये टोटल 26 बैटरी होंगी। कितनी बैटरी होंगी? 26 इसलिए बैटरी होंगी क्योंकि सेल और बिल यहाँ पे भी कॉमन है और सेल और बिल
यहाँ पे भी कॉमन है, यानी कि ये क्या क्या बन जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं और मॉडल भी बन जाते हैं। आगे बात समझ में? अरे विल और शैल क्या क्या बन जाते हैं, मॉडल भी बन जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। तो ये टोटल अब देख लेना आप 24 होंगी। कितनी होंगी गिन के देखो, 1 2 3 4, इसको छोड़ो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और बिल्ला गिनो, हाँ 24। ठीक है, तो ऊपर वाले छोड़ दिए तो यहाँ पे दोनों गिनने पड़े। आगे बात समझ में? तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, 24, क्या बोलते हैं बेटा इनको, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। ठीक है, तो इन हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, नॉट के 24 मित्र। इन्हीं के साथ आप नॉट लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉट नहीं लगा सकते। अरे लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ भाई, तुमने कभी ऐसा देखा है क्या, टीच नॉट देखा है क्या? अरे टीच नॉट देखा है क्या कभी? नहीं देखा। डज नॉट देखा होगा, डू नॉट देखा होगा, एम नॉट देखा होगा, सॉरी आर नॉट देखा होगा, हैज नॉट देखा होगा, हैव नॉट देखा होगा, डिड नॉट देखा होगा, हैड नॉट देखा होगा, लेकिन आपने मुख्य क्रिया के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होते देखा। देखा क्या कभी? नहीं देखा ना। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्लियर? बताओ यहां तक। हाँ भाई, आने वाले मंडे को आपका टाइम एंड टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां तक हो जाएगा वहां तक टेस्ट होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन उसी लेवल के मिलेंगे जो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
बेटा राइटिंग सुधारो, तुम ये राइटिंग सुधारो, ये राइटिंग नहीं चलेगी 10th क्लास में, ठीक है? नहीं नंबर कटेंगे। देख लियो वो तो कौन से काम था मध्य प्रदेश। डोंट अल्लाह चौक लिया यार, एक 2 लेका चौक यार, तुम एक ही चौक को लेके आए थे उस टाइम। हाँ भाई यहां तक उतार लिया सभी ने, आगे बढ़े क्या? इस आदत को अब सुधार लो, है ना? ठीक है। हाँ भाई तो एक बार और देख लेते हैं इसको, इसके बाद फिर मैं इसको अरेंज करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाँ भाई हेल्पिंग वर्ब हमारी कितने प्रकार की हो जाएंगी? 2 प्रकार मेन रूप से, ठीक है? एक हो जाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वाली और एक हो जाएंगी हेल्पिंग वर्ब वाली, ठीक है? अच्छा हेल्पिंग वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है? सिंगुलर कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? डज, इज, हैज, वाज और विल, ठीक है? यानी इनका प्रयोग किसके साथ किया करेंगे हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? अच्छा प्लूरल वर्ब कौन कौन सी हो जाएंगे हमारी? डू, आर, हैव, वर और सेल, ठीक है? इनका प्रयोग किसके साथ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन हमारी हेल्पिंग वर्ब में 2 हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? सिंगुलर और प्लूरल, दोनों सब्जेक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हमारी? एक तो है डिड है और एक हैड है। डिड का प्रयोग बेटा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों से शुरू होता है। अरे डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों से शुरुआत होता है, ठीक है? अच्छा हेड का प्रयोग भी किसके साथ कर सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल के। हेड का प्रयोग कहां करते हैं आपको पता है क्या? अरे हेड का प्रयोग कहां करते हैं आपको पता है क्या? इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। इंडेफिनिट कौन सा बोल रहा था? पूरी रात पीछे पारी में सकीलो, कौन सा हल कर रहा हो? हाँ भाई अच्छा तो एन है ना बेटा, इसके साथ करता किसका प्रयोग करते हैं? सिर्फ आई का, यानी आई के साथ क्या आता है? हमेशा एम आता, ठीक है? यानी एम यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ कौन सा करता है? ठीक है। अच्छा मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन सी हमारी? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज, ऑट टू, नीड, डियर और यूज टू। इसलिए इन सभी को क्या बोलते हैं? 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, यानी इन सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं हम? नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉट के 24 मित्र। कितने मित्र? 24। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा बात करेंगे हम नियम की, एक एक रूल को हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कब कौन सी क्रिया लगानी है। हाँ जी 1 मिनट नहीं 2 मिनट लीजिएगा। मुझे नाम बोलूंगा, मुझे कौन कौन आया ना बोलिए। राम अवतार सोम सिंह। अरे मुंह से बोल भाई। यस सर ऐसे।
उमेश रामजाल, कृष्णा रामजीलाल, अमित राजेश, गौरव साहब सिंह, अनूप गोरीलाल, अंकुश मुकेश, हरेंद्र रमेश, चिंटू भारत, योगेश अनेक सिंह, पवन शिव सिंह, पिंटू पूरन, सचिन खेमचंद, गोविंद प्रताप, विवेक नारायण, कौन सा विवेक आकाश दशरथ, दिलीप सिंह नायक, दीपक नरेश, जितेंद्र अमर सिंह, कपिल रोशन, गौरव राजवीर, दीपक स्वरूप, रामनिरी अमर, अर्चना मीर, प्रीति साहब सिंह, पायल खेमचंद, निशा अशोक, रेशमा संजय, रचना ब्रजभान, रचना नायक, अबे रचना, लक्ष्मी, प्रीति राजेंद्र, शिवानी महेंद्र, करिश्मा मुंशी, भूरा रामवीर, निकेश राधेश्याम, संजू विनोद, नैना बूदल, निशा बने सिंह, नीतू रमेश, प्रिया महेंद्र, प्रीति नवल, भारती भरतलाल, रेखा राजाराम, लंकुश अमर सिंह, मनीष वीरेंद्र, करुणा बच्चू, हरेंद्र रामसाय, खुशबू जगदीश, आयु का हो गए, आकाश कल्ला, चिंटू भाई नरेश, चिंटू भाई डॉन है, और ये धर्मवीर उदय, कुलदीप चरण सिंह, और पिंटू विजेंदर, नरेंद्र विशंबर, मोहित महेंद्र, राजवती कृष्णा, शैलेश रामनिवास, पिंटू लाल झंको, पवन शिव सिंह, अवकेश प्यारसी,